आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रक्षस यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छे चैनल को लाइक शुरू कर दें। तो चलते हैं प्रशंसक वीडियो के डरते बिग विन फॉर इंडिया। देखते हैं क्या विन किया है, किस तरह डिप्लोमेटिक और जीत हुई है इंडिया की। देख लेते हैं वीडियो, फिर इस पर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत ने एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत रजिस्टर करी है और इसके बारे में आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे बिग विन फॉर मोदी गवर्नमेंट एज यूएस सेंड्स लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। नाउ जिस तरीके से इंडिया ने हाल ही में CAA को लेकर यूएसए को जवाब दिया है ना, उसके बाद को एक बार को लग रहा था कि शायद ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अटक जाएगा, ये डील शायद रुक जाए, मगर इंडिया की जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंस इतनी है कि यूएसए ने ऑल टुगेदर आप कह लीजिए डिफेंस के मामले में ना एक पैरेलल रखा हुआ इंडिया के साथ के और इश्यूज एक जगह है, मगर डिफेंस के मामले में इंडिया के साथ रिलेशंस में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो स्पोक्समैन है इनके डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के, इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर क्या कहा है, ये देखिए। Yeah, go ahead. Thank you, sir. Sir, India has implemented a controversial citizenship law that has been widely criticized for excluding Muslims. Establishes a religious test for migrants from every major South Asian faith other than Islam. So, do you have any comments on this in relation to discussion about religious freedom? So we are concerned about the notification of the Citizenship Amendment Act on March 11. We are closely monitoring this act, how this act will be implemented. Respect for religious freedom and equal treatment under the law for all communities are fundamental democratic principles. Now यूएसए की तरफ से ये स्टेटमेंट आई और उसके बाद ना भारत की तरफ से कैटेगोरिकली हमने ये कहा कि देखो यूएसए के जो रिमार्क्स हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मिसप्लेस्ड हैं, मिस इन्फॉर्म्ड हैं और अनवारंटेड है। इंडिया ने आगे ये तक कह दिया कि पार्टीशन का जो पूरा इशू था उसके बारे में यूएसए को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, तो इनको कमेंट नहीं करनी चाहिए इस इशू को लेकर। जो ये रिप्लाई था इंडिया का, ये मैं चाहता हूं आप देखें। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस सब के बावजूद एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आना कितनी बड़ी बात है। The CA is about giving citizenship, not about taking away citizenship. So this must be underlined. It addresses the issue of statelessness, provides human dignity, and supports human rights. As regards the US State Department's statement on the implementation of CAA, and there have been comments made by several others, we are of the view that it is misplaced, misinformed, and unwarranted. India's constitution guarantees freedom of religion to all its citizens. There are no grounds for any concern or treatment of minorities. Vote bank politics should not determine views about a laudable initiative to help those in distress. Lectures by those who have a limited understanding of India's pluralistic traditions and the region's post-partition history are best not attempted. Damn, that's a sick burn. मतलब उन्होंने लिटरली यहाँ पर कहा है कि लेक्चर्स उनके द्वारा जिनको इंडिया के पार्टीशन की हिस्ट्री भी नहीं पता और इंडिया की जो प्लूरलिटी है कि इंडिया कितना प्लूरिस्टिक कंट्री है, वेरियस रिलीजन एथनिसिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं पीसफुली, उनको ऐसी कमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इंडिया का एक बहुत ज़्यादा हार्ड रिबटल था और एक बार को ना लग रहा था, इससे पहले भी आप देखोगे ना हमेशा इंडिया यूएस जो प्रेडेटर ड्रोन की डील है ना, इसको लेकर एक क्वेश्चन बना हुआ था कि क्या ये डील आगे फाइनलाइज हो पाएगी। जब निखिल गुप्ता वाला केस सामने आया था ना, उसके बाद भी आपको याद होगा कई इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने खुद ही रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि इंडिया यूएस की जो ड्रोन डील है ये अटक सकती है। हालांकि बाद में यूएसए ने वो जो ड्रोन डील है क्लियर कर दी, मगर फरवरी 1 से लेकर अब जो मार्च तक का टाइम आया है ना, इस टाइम तक एक चीज को लेकर अनसर्टेनिटी थी। वो मैं आपको बताता हूं क्या था। यूएसए में जब हाई एंड डिफेंस डील अप्रूव होती है ना, तब उसके बाद 30 दिन का समय होता है। उस 30 दिन के टाइम में यूएसए में कोई लॉ मेकर वीटो कर सकता है एक डिफेंस डील को, ये कहकर कि देखिए जिसको आप ये बेच रहे हैं वो कंट्री ठीक नहीं है, वो कंट्री ये काम गलत कर रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 30 दिन तक इस बात को लेकर असमंजस था कि क्या यूएस में इनके लॉ मेकर्स इस डील को वीटो तो नहीं कर देंगे, रोक तो नहीं देंगे। नाउ 30 दिन बीत चुके हैं, जो भी टाइम था आपत्ति जताने का ये खत्म हो चुका है। और इंटरेस्टिंगली इंडियन मीडिया में ही कई आउटलेट जो रिपोर्ट कर रहे थे कि ये जो डील है MQ-9 ड्रोन्स की अटक जाएगी।
इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। ये डील अब एक्सेप्टेंस लेटर तक पहुंच चुकी है। मतलब अब बस सीधा बात होगी इंडिया यूएस के बीच में कि कब ये डील फाइनलाइज करनी है, मतलब किस तरीके से पेमेंट होगी, कब ड्रोन्स को हम रिसीव करेंगे। और ये $4 बिलियन की मेगा डील, जिसमें इंडिया को 31 ड्रोन्स मिलेंगे, साथ में बहुत सारे मिसाइल्स, 171 मिसाइल्स भी मिलने वाले हैं। इस डील को अब कोई भी इशू रोक नहीं पाएगा। और इस डील का ना हम कितने सालों से वेट कर रहे थे कि कब क्लियरेंसेस मिलेंगी, कब ये ड्रोन्स हम यूज़ कर पाएंगे। इंटरेस्टिंगली इनफ, मुझे वैसे पर्सनली आप मुझसे पूछे ना, लगता है कि हम और ज़्यादा एडवांस ड्रोन्स भी परचेज कर सकते थे, मगर फिर भी आप अगर कहीं भी लिस्ट देखोगे ना टॉप 10 मिलिट्री ड्रोन्स की, तो उसमें जो ऑनरेबल मेंशंस है वहाँ पे जनरल एटॉमिक्स का जो MQ-9 रीपर ड्रोन है जो हम परचेज कर रहे हैं यूएसए से, इसका नाम आपको हमेशा मिलेगा। इसके बारे में लिखा होता है कि जिस तरीके से फाइटर जेट्स की दुनिया में F-16 है, F-16 सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया फाइटर जेट है, दुनिया भर के कंट्रीज़ ने इसको यूज़ किया है, उसी तरीके से MQ-9 रीपर है ड्रोन्स के मामले में। 300 से ऊपर इसके यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। ऑल्दो आज के समय इसको आप बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक ड्रोन नहीं कह सकते, क्योंकि इसके कंपैरिजन में अगर हम टॉप ड्रोन्स देखें आज के समय तो एक दसॉ न्यूरॉन है, ये बहुत ही ज़्यादा अत्याधुनिक ड्रोन है। उसके अलावा बोइंग का जो गोस्ट बैट है, इट इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। मुझे पता नहीं कि $4 बिलियन में कितने हम ये परचेज कर पाते, मगर ये आप कह लीजिए आज के समय स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इस डील को 6 साल लग गए और जो ड्रोन हम परचेज कर रहे हैं वो ऐसा भी नहीं है कि टॉप 3 टॉप 4 ड्रोन्स में आता है, और हम $4 बिलियन भी पे कर रहे हैं, क्या ये डील मतलब फ़ायदेमंद है? देखो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है ऑब्वियसली, क्योंकि इन ड्रोन्स को इंडिया ने लीज पर लिया था, यूज़ किया है। जो हमारी आप कह लो नीड्स हैं, हमारी एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की, उन नीड्स को ये पूरा करता है। और एक बार को आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम लोगों ने खुद का ड्रोन क्यों नहीं बनाया, खुद एक इंडियन जो वेरिएंट है इस ड्रोन का, ये हम क्यों नहीं बना पाए। देखो पहली बात तो जो ये MQ-9 रीपर ड्रोन है, ये एक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे ये उड़ सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर इसकी सर्विस सीलिंग है। एंड्योरेंस है इसकी 27 आवर्स की, 27 घंटों तक ये लगातार उड़ सकता है। और 8 हेलफायर मिसाइल्स ये लॉन्च कर सकता है। जो ये हेलफायर मिसाइल्स हैं ये भी हम परचेज कर रहे हैं यूएसए से, और जो मैक्सिमम स्पीड है इसकी ये 300 माइल प्रति घंटा है। नाउ इंडिया ने देखिए ट्राई किया था कि हम खुद का एक ड्रोन बनाएंगे तपस के नाम से, जो जिसकी सर्विस सीलिंग होगी ये 30,000 फीट के आसपास होगी, मगर ये हम अचीव नहीं कर पाए थे। दिस वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर अस। और तपस के डिसअपॉइंटमेंट के बाद 2 बातें तय हो गई थी कि इंडिया पहली बात तो जो अडानी डिफेंस और इजराइल मिलकर दृष्टि 10 के नाम से जो ड्रोन है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। 70% जो इसका कंटेंट होगा ये इंडिया मेड होगा। ये बहुत ही बड़े स्केल पर हम इंडक्ट करेंगे मिलिट्री में। साथ ही साथ हमें अमेरिकन ड्रोन भी चाहिए होंगे, खुद हम इस टाइप के ड्रोन नहीं बना पाए। ये अत्याधुनिक ड्रोन्स हैं एंड अनफॉर्चुनेट है कि हमें इतना सारा पैसा देना पड़ रहा है। और ये हो सकता है कि देखिए हमारे लिए इंस्पिरेशन का भी काम हो कि इन ड्रोन्स को यूज़ करके इवेंचुअली हमारे पास इतना एक्सपीरियंस आ जाए कि हम भी ऐसे ड्रोन्स इवेंचुअली DRDO के ज़रिए प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें। एटलीस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं। और देखिए इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि इंडिया और US के जो रिलेशंस हैं डिफेंस के मामले में ये रॉक सॉलिड है। और इश्यूज़ को लेकर हो सकता है कि बातचीत हो, नोकझोंक हो, कई स्टेटमेंट्स दी जाएं, बट उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट डिफेंस रिलेशंस पर नहीं आने वाला। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास चल रहा है चाइना, ईरान और रशिया के बीच में। आपको बताना है कि ये नेवल युद्ध अभ्यास कहाँ पे किया जा रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: साउथ चाइना सी, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान, डेड सी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग सही आंसर समझ पाएं। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप अगर UPSC एस्पिरेंट हैं, अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का, आप आराम से UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ के बैच 2 में अभी भी आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। दिस इज प्रीटी मच द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर UPSC एग्जामिनेशन दैट यू कैन बाय। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इंग्लिश बैच का, हिंदी बैच का। जी हाँ, यहाँ पे 2 टाइप के बैच हैं। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स मिलेगा। इंग्लिश बैच में आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। बाय द वे, स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, आपको आसानी होगी। और उसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर बाय नाउ पर, और ये कोर्स आप परचेज कर पाएंगे। बट
जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइस के नीचे लिखा है 2 ऑफर्स अवेलेबल। नाउ ये जो 2 ऑफर है इनको आप अगर अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट आपको उतना मिलेगा नहीं, बट सिंपली यहाँ पे आप अगर कोड डालते हैं PD10 तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, 1-on-1 मेंटरशिप आपको। तो जी दोस्तों वीडियो हो गई ख़त्म। ये होती है डिप्लोमेसी और ये होती है पावर, ये होती है तरक्की। पावर, डोलों का जोर, चेस्ट का जोर। इंडिया ने हालांकि CA पर बोला था, वो क्लिप दिखाया प्रशांत साहब ने, CA पर बोला अमेरिका, इंडिया ने भी उसको लिताड़ा, इसके बावजूद भी वो इग्नोर नहीं कर सका इंडिया को। आपने कभी कहा इमरान खान ने सिर्फ एक मरतबा कहा था बिस्मिल्लाह नॉट, चले चले जिधर कहीं नुकर लग जा। नहीं, वो अमेरिका उकराइना की वजह से नहीं किया, ये आपकी भूल है शायद। किस वजह से किया? वो किस वजह से किया? वो भुट्टो को बदनाम करने की वजह से किया। अगर उनको लेकर आने वाले कौन थे, चाहे इमरान खान साहब की देखने को उस वक्त भी अक्सरियत थी, लेकिन फिर भी किसी तरीके से जो उनका साथ दिया, उस वक्त खान नहीं जीत रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने, कंपनी ने साथ दिया, भुट्टो ने साथ दिया, तो इमरान खान साहब आ गया और उनकी ऐसी जो हुकूमत बनाई कि हम जब भी जरूरत पड़ी चंद कहने को खींच लेंगे और हम उनकी हुकूमत जो है गिरा देंगे, और किया भी बिल्कुल ऐसे। अगर वो अपनी आर्मी के मतलब के सच सामने ना लाते लोगों के, तो वो 5 साल मेरे ख्याल से अगर आप में दम हो तो आपका दम अमेरिका वो दिखता है। बात ये है कि आप में दम नहीं है। अब जो इंडिया के पास है ना, इंडिया की जो तरक्की है ना, वो देखा पूरी दुनिया जो है ना वो उसकी फैन है भाई। वही अमेरिका जब इसने कहा था अमेरिका ने कि आपने हमको तो बोला था कि आपने उससे रशिया के साथ लेनी नहीं है वो गंदम वगैरह या वगैरह का वो तो बोल लेने उसकी बात, लेकिन इंडिया ने उनसे भी लिया है, उस वक्त भी लिया है जब वो जंग लड़ रहा था। तो ये पावर होती है। और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि जिस चीज में हमारी कौम का या आवाम का फायदा होगा वो हम जरूर करेंगे। तो ये कौम होती है, कौम ऐसे बनती है, ऐसे नहीं बनती कि भाई दे दो, दोनों हाथ ऐसे आगे कर लेते हैं दे दो, और मुंह भी ऐसा सुबका हुआ बना लेते हैं कि भाई दे दो, डॉलर दे दो। जब डॉलर मिल जाते हैं तो वो 4 दिन ऐसे उछालते हैं जैसे फ्री में कहीं से मिले हो। फ्री में मिलते तो कौन से फ्री में मिलते उसका अवाम कर चुकाती है, अवाम चुकाती है, जिन्होंने लेना होता है वो नहीं अदा करते। ये तो अवाम पर ही बोझ पड़ता है। इमरान इस बात का तो भी इमरान खान साहब ने, हमारे जो इमरान खान साहब, उन्होंने भी इस बात की तारीफ की थी कि जब रशिया ने, पाकिस्तान ने रशिया से, तो इसी वजह से आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं इस बात बैगर्स का और गंदम लेने पर जो है ना, रशिया अमेरिका ने कहा था कि बाजवा ने कहा था कि आप इसको कंडेम करें। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो खुद तो नहीं किया था, ये तो बाजवा ने खुद ही कर दिया। तो बाजवा साहब ने डाल दिया के दौरान मुर्शद साहब जो है ना वो नाराज हो जाने थे अगर बाजवा साहब ना करते। मैं उसकी मुर्शद साहब ने मुर्शद साहब की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहते थे बाजवा साहब। उसी वक्त रशिया ने भी वहां से ऑयल लिया था। तो वो अपनी एक स्पीच के दौरान एक जलसे में इमरान खान साहब जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर उनका क्लिप दिखा रहे थे कि जब उनसे उनके यूएस से कहता है कि आप इसको कंडेम करें, तो वो कहते हैं हम नहीं करेंगे। हमने कहा कि पूरा यूरोप उनसे गैस खरीद रहा है, ये हमारे लोगों की जरूरत है और हम अपने लोगों का फायदा सोचेंगे। तो वो इमरान खान साहब ने कहा था ये होती है आजाद कौम। अच्छा, तो मैं भी मानता हूँ MQ-9 भी इंडिया ने परचेज किया $4 बिलियन में। हालांकि इतनी गर्मा गर्मी के बावजूद मुझे भी लोग जिस तरह प्रशांत से लग रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब हो सकता है इंडिया के और USA के जो तल्लुकात हैं वो थोड़े से बिगड़ जाए। लेकिन उनको पता है, उनको जियोपॉलिटिकल उनकी पोजीशन का पता है, उनकी पावर का पता है। इंडिया जो है ना अमेरिका की जरूरत है। हाँ जी, जरूरत बन चुका है, मजबूरी है, वो किसी हाल में जरूरत भी है, मजबूरी भी है, दोनों है। और फिर MQ-9 की कुछ उन्होंने खसूसियात बताई कि वो 15,000 मीटर की हाइट पर उड़ सकता है, 4,582 किलोमीटर की स्पीड से वो चल सकता है, 17 घंटे यानी कि वो आसमान में तैर सकता है। मतलब हाइट इतनी ज़्यादा है कि 15 किलोमीटर हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट है। तो ये उसकी सारी क्वालिटीज़ थी। पता नहीं कितने कुछ मिसाइल की तादाद 8-10 मिसाइल भी साथ में लेकर घूम फिर सकता है। तो इस पर पाकिस्तान के पास क्या है, ये भी पाकिस्तान को भी सोचना होगा। ज़ाहिर बात है इंडिया पाकिस्तान का हरीफ है,
तो पाकिस्तान को उसके तोड़ के लिए भी कुछ चीज़ें करनी होगी, लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा, मैं ये चीज़ समझता हूँ, पैसे मतलब लगा रहा है। भाई इंडिया तो खुद कहता है कि हम पाकिस्तान के लिए नहीं तैयारी कर रहे, चाइना के लिए कर रहे हैं। तो चाइना के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान भी तो ऐसे नहीं बैठा। मैंने आपसे कल भी कहा था कि कैसे बैठा आप चाइना और यार आपसे टीटीपी संभाली नहीं जाती, अफगान तालिबान आपके कंट्रोल से बाहर है, जो बीएल है वो आपसे संभाली नहीं जाती, ईरान दूसरे दिन आपके मज़ाहिर ठोक देता है। तो पाकिस्तान ने उसका जवाब नहीं दिया था। क्या जवाब दिया था? टीटीपी खत्म हो गई। टीटीपी आए रोज आपके जो है आईडी के बंदे मार देती है, बिल्कुल मार देती। तो आपसे यूएनओ में पता है आपको, यूएनओ में जाके आपने मिन्नत की है यूएनओ की कि भाई टीटीपी जो हमें ठोक रही है, हमारे इसका कोई हल निकाले। ये तो आपकी औकात है। तो भाई अगर हमारी आर्मी चाहे ना तो इसको तो खत्म कर सकती तो कब चाहेगी, ये हमें समझा दो ना कि कब चाहेगी। जब जो एक हिस्सा है वो टीटीपी वाले कब्जा कर लेंगे तब कर चुके हैं। और भाई ये नहीं हो सकता अगर हमारी आप इंडिया से एक सेकंड रहमतुल्लाह, आप इंडिया से लड़ना या इंडिया से मुकाबला करना छोड़ दें। आप टीटीपी को पहले टीटीपी को उससे निपटे, उसके बाद बीएलए से निपटे, और अब तो मेरे ख्याल में एक और भी आ चुकी है। खैर बेस्ट ऑफ लक इंडियंस यार, आपकी दुनिया मोहताज है, किस्म मोहताज नहीं, जरूरत है यार, मतलब आप दुनिया की जरूरत बन चुके। उन्होंने अपना लोहा मनवाया दुनिया में। मिलते हैं नई वीडियो बनाने के साथ, तब तक इजाजत।